औरत के पास एक खुशहाल परिवार था, लेकिन एक हादसा अचानक बिना किसी चेतावनी के आ गया। उस दिन श्याओ मई अपने बेटे को स्कूल से लेने गई और दोनों उसके पति की कंपनी पहुंचे। बेटे को वहीं छोड़कर श्याओ मई अपनी सहेली से मिलने चली गई। अभी अभी वह वहां से निकली ही थी कि एक लड़की ने अपना साइकिल दरवाजे के पास खड़ी की। श्याओ मई ने उसे याद दिलाया कि साइकिल को ताला लगा ले, नहीं तो चोरी हो सकती है। लड़की ने कहा कि वह जल्दी वापस आ जाएगी। श्याओ मई अपनी गर्भवती सहेली को लेने गई। वे दोनों ने साथ में गर्म पानी से नहाया। मौसम अंधेरा हो चुका था। श्याओ मई अपने पति की कंपनी की ओर चली, लेकिन तभी हादसा हो गया। चारों तरफ पुलिस ने घेराबंदी कर रखी थी। आगे जोरदार विस्फोट हुआ था। गाड़ी से उतरते ही श्याओ मई तेजी से भागने लगी। वह अपने परिवार को ढूंढना चाहती थी। उसने उसे रोक रहे पुलिस वालों से खुद को छुड़ाया और आगे दौड़ती रही। आखिरकार पुलिस ने उसे काबू में कर लिया। तभी उसकी आंखों के सामने एक डरावना दृश्य आया। जो तबाह हुआ था वह उसके पति की कंपनी थी। श्याओ मई घायलों के पास पहुंची, लेकिन वहां उसका परिवार नहीं था। पुलिस ने उसे बताया कि घटनास्थल पर 2 लोगों की मौत हुई है, एक वयस्क पुरुष और एक बच्चा। श्याओ मई पूरी तरह टूट गई और बेहोश सी होकर जमीन पर बैठ गई। हालांकि पुलिस ने कहा कि अभी पहचान नहीं हुई है, लेकिन पति और बेटा लापता थे। उनके अलावा और कौन हो सकता था? किस चमत्कार की उम्मीद। यह उच्च रेटिंग वाली फिल्म पिंग पोंग एयरलाइन कहलाती है। यह विस्फोट कोई हादसा नहीं था। देखिए कैसे यह मां दुख से गुस्से तक, फिर निराशा से बदले तक पहुंचती है और अंत में खून का बदला खून से लेती है। कहानी की शुरुआत में लौटे। श्याओ मई एक जर्मन लड़की थी। कॉलेज के समय अज्ञानता में उसने नूरी को मारिजुआना बेचा था। बाद में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। नूरी तुर्की मूल का था और नशे से जुड़े अपराध में जेल में सजा काट रहा था। उस दिन उन्होंने जेल में ही शादी की। शादी में ज्यादा लोग शामिल नहीं थे। वे कानूनी रूप से पति पत्नी बन गए। उन्होंने अंगूठियों की जगह अपने हाथों पर टैटू बनवाए। इसके बाद औरत ने नशा छोड़ दिया और आदमी ने भी गलत रास्ता छोड़ दिया। उसने जेल में रहते हुए उद्यम अर्थशास्त्र की पढ़ाई भी की। कुछ ही सालों में उनका बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ। दूसरों की नजर में वे अजीब थे, लेकिन वे सबसे ज्यादा खुश थे। मगर किस्मत ने खेल खेला। उस दिन विस्फोट हुआ। रात में मूसलाधार बारिश होने लगी। पुलिस के लोग श्याओ मई के साथ घर आए। उन्हें परिवार के डीएनए के नमूने लेने थे ताकि घटनास्थल पर पुष्टि हो सके। मां और उसका बॉयफ्रेंड आए। ससुर और सास भी आए। जब पुलिस ने इस दुर्भाग्यपूर्ण खबर की पुष्टि की तो पूरा परिवार अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाया। थाना प्रमुख को श्याओ मई के सहयोग की जरूरत थी, क्योंकि उसके पति का आपराधिक रिकॉर्ड था। सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच करनी थी। पुलिस को शक करना पड़ा कि विस्फोट उसके पति को निशाना बनाकर किया गया था। श्याओ मई के बयान के अनुसार कंपनी के दरवाजे पर एक औरत ने साइकिल खड़ी की थी। उसने उसे साइकिल में ताला लगाने की याद दिलाई थी, क्योंकि वह एक नई साइकिल थी। पीछे एक छोटा सा डिब्बा लगा था। श्याओ मई को यह बात साफ साफ याद थी। उसे पुलिस के साथ मिलकर उस औरत का हुलिया बताना था। यह मेरा सबसे पसंदीदा वीडियो है। आप जो देखने वाले हैं वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक ही हिस्से का दूसरा रूप है। श्याओ मई को नींद नहीं आती थी। उसे बार बार अपने बेटे और पति की याद आती। वह सोचती कि मरते समय उन्होंने कितना दर्द सहा होगा। सहेली ने उसे दिलासा दिया। वे कुछ महसूस नहीं कर पाए होंगे, शायद तुरंत ही सब खत्म हो गया होगा। बेटे के ट्रैम्पोलिन को देखते हुए एक खबर ने उसे फिर से तोड़ दिया। उस खबर में परिवार की परवाह नहीं थी, बस सनसनी फैलाने की कोशिश थी। खबर में कहा गया कि पीड़ित ड्रग डीलर थे और वह तथा उसका बेटा असामान्य मौत मरे। साथ ही उसके पति पर शक जताया गया कि उसके पीछे इस्लामिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि हो सकती है। श्याओ मई ने फोन उठाया। उसमें वही स्केच था जो उसने बताया था। श्याओ मई सड़क पर चल रही थी। कभी खुश रहने वाली यह औरत अब सब कुछ खो चुकी थी। वह अपने पति के वकील दोस्त से मिली, क्योंकि संदिग्ध जर्मन थे। उसी पल श्याओ मई के मन में एक विचार आया।